हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक शिक्षा गाइड जो शिक्षा को आसान बनाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए देखते हैं वीणा कार्य पुस्तिका का सप्ताह 23 चंद्रयान पाठ 16 दिवस 1। पढ़ें। प्रश्न: पृथ्वी, मिट्टी, प्रयास, लैंडर, परिश्रम, आश्चर्य, मुश्किल, आवश्यकता, प्रधानाध्यापिका। अगला प्रश्न देखते हैं। आपने चांद पर आधारित अनेक कविताएं गाई, सुनी और पढ़ी होंगी। उनमें से कोई एक कविता लिखें। तो आइए लिखते हैं कोई कविता। ये सबसे कॉमन कविता है जो हम लोग अपने विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पाठ में। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अगला सवाल। कल्पना कीजिए कि आप चांद पर हैं। वहाँ से नीचे धरती पर देखने पर आपको क्या क्या दिखेगा और क्या क्या नहीं दिखेगा, लिखें। तो चांद पर से नीचे धरती पर देखने पर क्या क्या दिखेगा, तो हमें दिखेंगे सफ़ेद बादल, नीली धरती, सूरज, तारे और नीले महासागर। और क्या नहीं दिखेगा, तो इंसान बहुत छोटे हो जाएंगे एक बिंदु की तरह, तो वो हमें बिल्कुल नहीं दिखेंगे। पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, जानवर नहीं दिखेंगे, घर भी नहीं दिखेगा। अगला सवाल। आप अपने द्वारा देखी या सुनी गई कोई सबसे आश्चर्यजनक घटना के बारे में लिखें। तो आश्चर्यजनक घटना ये है कि एक दिन मैंने देखा कि आसमान में 2 रंग का इंद्रधनुष बना था। सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए। वो दृश्य बहुत सुंदर भी था और आश्चर्यजनक भी था। आइए देखते हैं अगला पृष्ठ। सप्ताह 23 का दिवस 2। आओ इन पर बात करें। तो शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। सैर, रहस्य, मिशन, शाबाश। इन शब्दों से शिक्षक वाक्य में प्रयोग कराएंगे बच्चों से, उन पर डिस्कस करके। अगला सवाल सोच कर लिखें। चंद्रमा आधारित कोई त्यौहार जिसके बारे में लिखना है। तो सबसे कॉमन त्यौहार होता है ईद, जो चंद्रमा पर आधारित होता है। त्यौहार का नाम है ईद। क्या पहनते हैं? नए कपड़े। ईद में हर कोई नए कपड़े पहनता है। क्या पकवान बनाते हैं? तो सेवइयाँ ज़्यादा बनती हैं ईद में। किसके साथ मनाते हैं? परिवार, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न, पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर जोड़ी मिलाएं। विक्रम लैंडर, दक्षिणी ध्रुव, प्रज्ञान मशीन, रॉकेट, चंद्रयान 1, 2 और 3। अगला, अगर आपको चांद पर अपनी दुकान खोलने को मिले तो किन चीज़ों की दुकान खोलेंगे और क्यों? तो चांद पर हमें क्योंकि पानी नहीं मिलता, तो पानी की दुकान खोलेंगे, खिलौनों की खोलेंगे और मिठाई की खोलेंगे। सुनकर लिखें। शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 5 वाक्य बोलें और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो चांद पर कई रॉकेट जा चुके हैं, मेरा पसंदीदा खेल खो खो है, तवा पर रोटी सेकी जाती है, स्कूल के रास्ते में अमरूद का बाग है, मेरे पास पीला गुब्बारा है। इस तरह के कई वाक्य बन सकते हैं, कोई भी शिक्षक बोलेंगे और बच्चे उसको लिख के दिखा सकते हैं। अगला पृष्ठ देखते हैं। सप्ताह 23 का दिवस 3। इसे भी पढ़ें। अध्यापक, बच्चों, चंद्रयान की सफलता के बाद हमें कौन कौन से अवसर मिल सकते हैं? विद्यार्थी 1, सर भारत अब अंतरिक्ष में और मिशन भेज सकता है। अध्यापक, सही, इससे हमें विज्ञान और तकनीकी विकास का मौका मिलेगा। विद्यार्थी 2, क्या हम दूसरे ग्रहों पर भी जा सकते हैं? अध्यापक, हाँ, भविष्य में मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों पर भी मिशन भेजे जा सकते हैं। विद्यार्थी 3, सर क्या मैं भी वैज्ञानिक बन सकता हूँ? अध्यापक, बिल्कुल, तुम सभी भविष्य में बड़े वैज्ञानिक बन सकते हो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न 1, चंद्रयान की सफलता के बाद भारत को कौन कौन से अवसर मिल सकते हैं? तो इस बातचीत के आधार पर अगर हम देखेंगे तो भारत अंतरिक्ष में और मिशन भेज सकता है। ये हमें मिला यहाँ से इसका उत्तर, भारत अंतरिक्ष में और मिशन भेज सकता है। अगला, चंद्रयान के बाद हम किस ग्रह पर मिशन भेज सकते हैं? तो ये बातचीत के आधार पर अगर हम देखें तो भविष्य में मंगल ग्रह या अन्य ग्रह पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। अगला सवाल, अंतरिक्ष में और मिशन भेजने से क्या होगा?
तो अंतरिक्ष में और मिशन भेजने से यहाँ पर इसका उत्तर है हमें विज्ञान और तकनीकी में विकास का मौका मिलेगा। ये रहा इसका उत्तर। अगला सवाल, आपको वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी? तो वैज्ञानिक बनने के लिए हमें विज्ञान, गणित और नए प्रयोग सीखने पड़ते हैं। अगला पृष्ठ देखते हैं, दिवस 4 सप्ताह 23 का। आओ इन पर बात करें। फिर से ये शब्द दिए हैं, इन पर शिक्षक चर्चा करके बच्चों से वाक्य प्रयोग करवाएंगे। विकास, अंतरिक्ष, बिल्कुल, सफलता। अगला सवाल, सोचकर वाक्यों को पूरा करो। मैं भी वैज्ञानिक बन सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। दूसरा, चंद्रमा रात में दिखता है क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। तीसरा, अगर अवसर मिले तो मैं भी कुछ अच्छा कर दिखा सकता हूँ। अगला सवाल, नीचे दिए गए शब्दों से कहानी बनाकर लिखना है। शब्द हैं रॉकेट, बादल, सैटेलाइट, बारिश और ठंड। तो इसके आधार पर मैंने जो कहानी बनाया है, रॉकेट आसमान में गया और बादलों के पास पहुंचा। सैटेलाइट ने बताया कि जल्द ही बारिश आने वाली है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई, ठंडी हवा चलने लगी और सब खुश हो गए। अगला सवाल, आपने चंद्रमा के कितने रूपों को देखा है? चित्र बनाएं। तो हमने अमावस्या देखा है, जिसमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता। चांद की पहली कला, जिसमें ये चांद दिख रहा काले बादलों के बीच। अर्धचंद्र, जिसमें आधा चांद दिखता है। और पूर्णिमा, जिसमें पूरा चांद दिखता है रात में। दिवस 5 देखते हैं चंद्रयान का, इसे भी पढ़ें। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। वह बचपन से ही बड़ी साहसी थी। उनका विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें नाम मिला रानी लक्ष्मीबाई। कोई संतान ना होने पर उन्होंने एक बालक गोद लिया। कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के तहत झांसी बचाने के लिए रानी को अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा। बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न 1, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध क्यों करना पड़ा? झांसी बचाने के लिए। अगला, मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। ताहिरा आंगन में रोज दाना डालती थी। गौरैया अपने बच्चों के साथ दाना खाने आती थी। कभी कभी गौरैया ताहिरा के हाथ पर बैठकर झूलती भी थी। एक बार ताहिरा मेला देखने गई। गौरैया बहुत देर से ताहिरा का इंतजार कर रही थी। वह ताहिरा के घर के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। अचानक उसकी नज़र घर की खिड़की पर पड़ी। गौरैया बच्चों के साथ खिड़की के अंदर गई। गौरैया व उसके बच्चों ने पेट भर दाना खाया। तो इसमें सवाल बन रहा है, पहला, ताहिरा क्या देखने गई? तो ताहिरा मेला देखने गई थी। दूसरा, गौरैया और उसके बच्चों ने पेट भर दाना कहाँ से खाया? तो खिड़की के अंदर ताहिरा के आंगन में। वो खिड़की से अंदर गई और ताहिरा के आंगन में जाकर खाना खाई। अगर खिड़की नहीं खुली होती तो क्या होता? गौरैया और उसके बच्चे भूखे रह जाते। तो साथियों, इसी प्रकार सप्ताह 23 खत्म हुआ, समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी आपको इसी प्रकार के सारे पाठ के हल मिलते रहेंगे। धन्यवाद।